आज मैं फिर से प्रतिशत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। प्रश्न समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, टेक्निक को समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल कितना रुपया खर्च कर रहा है? 77 रुपया खर्च कर रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल 77 रुपया खर्च किया, कितना अधिक खरीद रहा है? यानी कि 3.5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो यहां पर रखेंगे बटे में 3.5 किलोग्राम। इसके बाद गुना में। अब आपको समझना है कितना कमी हुआ है, तो 20% का कमी हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहां पर 20/100 करना है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 20/100 ये कट जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे, तो यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बैठाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं 7 से, तो 7×5 = 35। इसके बाद 7 से काटेंगे तो 11×7 = 77 और एक जीरो। फिर से यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 से इसको काट लेते हैं। 5 दूना 10, एक बच गया है, फिर से 5 दूना 10, इतना कट चुका है। अब कितना आ गया है, 22/5 आ गया है। फिर से 5 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि 5 चौके 20, 22 है तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 पॉइंट दे देंगे तो एक जीरो बैठाना होगा, तो फिर से 20 हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20। आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर जीरो है तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी संख्या है, जैसे यहां पर पॉइंट 2 है, इसके बाद आप जरूरत के हिसाब से जितना जीरो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब इसी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, ये तो घटा हुआ मूल्य था, पहले वाला मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। ये घटा हुआ मूल्य है, अगर पहले वाला मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। इसी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले वाला मूल्य क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चेंजिंग करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल खर्च कितना है, 77 रुपया। कितना अधिक खरीद रहा है, 3.5 किलोग्राम। एक बार अच्छा से समझना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाला मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो 20% का कमी हुआ है, तो यहां पर 20 रखना है। लेकिन यहां पर क्या रखना है, घटा हुआ मूल्य निकालते हैं तो यहां पर 100 रखते हैं। लेकिन जब पहले वाला मूल्य निकालेंगे, मतलब कि घटने से पहले वाला मूल्य निकालेंगे, तो क्या होगा, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यानी कि 100 - 20, तो यहां पर आपको रखना है 80। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तो सबसे पहले यहां पर काट दिए और 2 चौके 8 ये कट चुका है। और सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे और 7 से काटेंगे तो 7×5 = 35 और 5 से इसको काटेंगे। पहले 7 से इसको काट लेते हैं तो 11×7 = 77 और एक जीरो। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर 22/4 आ गया, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। और फिर से पॉइंट दे देंगे तो फिर से यहाँ पर 20 होगा, फिर से 4×5 = 20, यानी कि इतना हो गया। तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए, घटा हुआ मूल्य कितना था, यानी कि 4.4 था। लेकिन घटने से पहले वाला मूल्य कितना था, अधिक था, यानी कि घटने से पहले वाला मूल्य अधिक होगा और घटने के बाद वाला मूल्य कम होगा। अब यहाँ पर फिर से समझना है। अब यहाँ पर आपसे कंफ्यूजन होगा, जैसे यहाँ पर 2 ट्रिक है। घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे और घटने से पहले वाला मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, टोटल खर्च कितना है, 77 है, और बट्टे में कितना लेना है, कितना अधिक ले रहा है, यानी कि 3.5 किलोग्राम अधिक ले रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है। एक बार अच्छा से सीखना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 3.5 किलोग्राम और गुने में। अब यहाँ पर आपको समझना है 20% का कमी हुआ है, तो यहाँ तो 20 रहेगा ही, दोनों कंडीशन में 20 रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज है, अगर यहाँ पर 100 रखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ पर 100 रखेंगे तो घटने के बाद वाला मूल्य ज्ञात होगा, यानी कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ पर 20 है और बटे में अगर 100 - 20 यानी कि 80 रखेंगे तो घटने से पहले वाला, यानी कि पहले वाला मूल्य ज्ञात होगा। अब आपको समझना है ये क्या है, घटने के बाद वाला मूल्य और ये घटने से पहले वाला मूल्य, ये अधिक होगा और ये कम होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पर देखिए
यानी कि ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर अंतर है। अब आपको समझना है, कंपेयर करके देख लेना है। देखिए यहाँ पर 100 रहेगा, अगर ऊपर में जो भी संख्या है, मान के चलते हैं यहाँ पर 200 है, अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर 200 है और 80 से डिवाइड करें तो किस में ज़्यादा आएगा? ऊपर का वैल्यू क्या है? सेम है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, ऊपर का वैल्यू सेम है तो नीचे में जिसका वैल्यू छोटा है उसी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 आ रहा है, लेकिन अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, 0 0 कटेगा और फिर इसको काट देते हैं, कितना से? 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यानी कि कितना आ रहा है? 5/2। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, यानी कि 2.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 आया। समझने का कोशिश कीजिएगा, घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए आपको नीचे में 100 करना है और घटने से पहले वाला मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है? 20% का कमी हुआ है तो 100 - 20 यानी कि 80 रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार सीखना है, समझना है, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक प्रश्न और सॉल्व करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था? यानी कि कमी होने से पहले कितना था, ये आपको ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, टोटल कितना खर्च किया है? 80 रुपया खर्च किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 80 रुपया रखेंगे और बट्टे में कितना अधिक खरीद रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर आपको समझना है। तो इसमें क्या बोल रहा है? चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था, यानी कि पहले वाला भाव, घटा हुआ मूल्य नहीं, पहले वाला भाव। तो क्या करेंगे, 20% का कमी हुआ है तो 20 बटे क्या रखेंगे? 100 - 20 यानी कि 80। बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा और 2 चौके 8, ये कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और एक 0 और 2 से काटेंगे तो यानी कि 10 आ जाएगा। तो पहले वाला भाव कितना है? 10 रुपया। और घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? कम होगा। तो एक बार घटा हुआ मूल्य निकाल लीजिए। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, समझने का कोशिश कीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि घटा हुआ मूल्य के लिए कौन सा यूज करेंगे और घटने से पहले वाला मूल्य के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो आप दोनों को निकाल लीजिए, कोई बड़ा नहीं है, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे? 80 बटे 2 तो करेंगे ही, और यहाँ पर 20% का कमी हुआ है तो 20 तो रखेंगे और यहाँ पर 100 रखेंगे। पहले 80 रखे, एक बार 100 रखना है। अब आपको कंपेयर करके देख लेना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8, समझने का कोशिश कीजिएगा, और 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर इतना आ गया। तो ये क्या है? घटने से पहले वाला मूल्य और ये घटा हुआ मूल्य। अब आपको समझना है, आप दोनों निकाल लिए। अब आपको सोचना है, कंपेयर करके देखिए कि घटने से पहले वाला मूल्य कौन होगा? घटने से पहले वाला मूल्य ज़्यादा होगा तो ये होना चाहिए, और घटने के बाद वाला मूल्य कम होगा तो ये होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यानी कि घटा हुआ मूल्य निकालना है या घटने से पहले वाला मूल्य निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या करना है? मैंने क्या बोला कि इस दोनों को आप यूज कर लीजिए। अब यूज करने के बाद जैसे वैल्यू आ गया, अब आपको सोचना है कि घटने के बाद वाला मूल्य कौन है और घटने से पहले वाला कौन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे पूछा है चीनी के भाव में कमी होने से पहले, तो कमी होने से पहले वाला भाव क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ये वाला होगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, वीडियो को पूरा लोग नहीं देखते हैं। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरा सीखेंगे भी नहीं, कंफ्यूजन रह जाएगा, और कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। देखिए इसी तरह का एक प्रश्न और मैं सॉल्व करके बताऊंगा जिसमें थोड़ा अंतर होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आप ये 2 प्रश्न को देख के सोचेंगे कि अगर इसी तरह का प्रश्न आगे आ रहा है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, देखने का जरूरत नहीं है, तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम में क्या होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें देखिए क्या होने वाला है। इसमें भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पर है ये मैं बताने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या है, इसमें प्रॉब्लम होगा, चौथा नंबर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे पहले आपको तीसरा नंबर को भी देख लेना है। तो तीसरा नंबर में क्या बोला है? चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। पहले
चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी, यानी कि पहले कमी होने से पहले वाला। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको फटाफट कैलकुलेट करना है। टोटल खर्च कितना किया है 385 रुपया, तो 385 और अधिक कितना मिल रहा है तो 3.5 किलोग्राम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पर ऊपर में गुना में 10 रख सकते हैं या यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 रख सकते थे। समझने का कोशिश कीजिएगा, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 20/20% का कमी हुआ है तो 20 तो रखेंगे ही। तो कौन सा मूल्य निकालना है पहले, यानी कि पहले वाला, तो पहले वाला के लिए क्या करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 80, इसी को कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले ये 0 काट लेते हैं, इसके बाद 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, ये भी कट चुका है। अब यहां पर इसको 5 से काटते हैं या 7 से काटते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये 5 से कटेगा तो सबसे पहले ये दोनों को 5 से ही काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर कितना बच गया है 3 बच गया, फिर से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये कट चुका है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से कटने वाला क्वांटिटी रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 7 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77, ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 2 पचे 10, ये हो चुका है। अब यहाँ पर 11 पचे 55 और बटे में 2 देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बच गया है तो 15 हो जाएगा, 15 हो गया तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया है, पॉइंट दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 यानी कि इतना। तो इसको क्या बोलेंगे 27.5, यानी कि क्या है, हाँ रुपया में है 27.5 रुपया, यानी कि पहले वाला भाव कितना है 27.5 रुपया है। अगर घटने के बाद वाला मूल्य निकालते तो सिर्फ और सिर्फ इसी में क्या करते हैं, यहाँ पर 80 की जगह में 100 रखते हैं। बहुत ही आसान है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं चौथा नंबर, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज अच्छा से समझना है, अब इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव, यानी कि दोनों ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, कितना खर्च कर रहा है 270 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना अधिक खरीद रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 250 ग्राम, यहाँ पर क्या है 250 ग्राम है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, इससे पहले 3 प्रश्न को मैंने सॉल्व किया जिसमें ये केजी में दिया हुआ था। एक बार मैं बैक करके बता देता हूँ। देखिए इसमें अधिक कितना है 3.5 किलोग्राम, इसमें कितना है 2 किलोग्राम, इसमें कितना है 3.5 किलोग्राम। यहाँ पर केजी में है, पहला में, दूसरा में और तीसरा में क्या है यानी कि केजी में है, लेकिन चौथा नंबर में क्या है ग्राम में है। तो आपको इसको केजी में बदलना होगा, यही आपसे मिस्टेक हो सकता था। तो कैसे बदलेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोनों भाव ज्ञात करना है तो दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 10% का कमी तो 10 रखेंगे और बटे में 100 माइनस 10 यानी कि 90 रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब फिर से क्या करेंगे, तो फिर से इसी को यूज करना है, यानी कि दोनों भाव निकालना है। 270 बटे 250 और गुने में 10 बटे, अब यहाँ पर क्या रखेंगे 100 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो इसको केजी में बदलेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 1000 को ऊपर में ले जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये तो पहले से बटा में है और इसके नीचे में कुछ नहीं, तो ये डायरेक्ट ऊपर में चला जाएगा। ये आपको अच्छा से समझना है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट, या समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए, हर एक तरीके से आपको समझना है। मैंने क्या बोला कि अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर में चला जाएगा। दूसरा तरीका भी सीखिए। देखिए कैलकुलेट करने के लिए सीखना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही आप चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आप खुद शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में चेंज होगा। तो अगर इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा।
जाएगा। आप डायरेक्ट इतना लिख सकते थे, यहाँ पर भी वही बात है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 250 है, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर 1 और 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग किए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ऊपर में 3 जीरो देना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऊपर में 3 ठो जीरो देना होगा। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, 1000 से डिवाइड करते तो 1000 ऊपर चला जाता। मतलब कि समझना है, हर एक तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार रिपीट करना पड़ेगा। 270 है, अब क्या करेंगे, तो गुना में लिख लीजिए और ऊपर में 3 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि 1000 रख दीजिए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब नीचे में ये पॉइंट तो हट चुका है, तो क्या करेंगे, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, तो 250 बच जाएगा और यहाँ पर कितना है, 10/90। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 है और गुने में 1000 हो जाएगा और बटे में 250 हो जाएगा और यहाँ पर 10/100 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये जीरो और ये जीरो काट लेते हैं, या ये जीरो काट लेते हैं तो और आसान था, किसी को भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हाँ ये जीरो से इसको काट लेते हैं और 9 तिया 27, देखिए कितना आसान होता है, कितना आसान तरीके से कटता है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 25 है तो 25 चौके 100, यानी कि 100 यहाँ तक कट चुका है, 1 जीरो बच गया। इस तरीके से आपको काटना है। तो ये 25 भी कट चुका है, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 तिया 12 और 1 जीरो, यानी कि इतना आ गया है। तो ये कब का मूल्य है, यहाँ पर हम लोग क्या रखे हैं, यानी कि 10% का कमी हुआ है तो बटे में क्या रखे, 100 - 10 यानी कि 90 रखे। तो ये कौन सा है, यानी कि पहले वाला मूल्य है, पहले वाला मूल्य, और ये बाद वाला मूल्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कैसे काटेंगे, तो उसी तरीके से 1 जीरो और 1 जीरो और यहाँ से 1 जीरो काट दिए और 1 जीरो यहाँ से भी कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना है, 27 है, यहाँ पर 27 हम लिख लेते हैं और 25 चौके 100 ये कट चुका है। अब यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, तो 4 से गुना कर लेते हैं, तो 4 सते 28 और हाथ में 2 है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि इतना। तो देख लीजिए ये क्या है, यानी कि पहले वाला मूल्य और ये बाद वाला मूल्य। तो इसमें क्या पूछा है, चाय का पहले वाला भाव, तो फर्स्ट में पहले वाला लिखा है तो ये हो जाएगा, यानी कि 120 और ये हो जाएगा 108, यानी कि ये ऑप्शन में होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो 120 और 108 कहाँ पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। आपको उल्टा पलटा नहीं करना है, आपको ये समझना है कि पहले क्या लिखा है, चाय का पहले वाला, तो पहले वाला मूल्य ये और बाद वाला मूल्य ये है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब अलग तरह का भी प्रश्न आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, चीनी की मूल्य में, बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। प्रश्न को एक बार अच्छा से समझ लीजिए। चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ, मतलब वृद्धि हो गया। जब भाव बढ़ जाएगा तो उतना ही रुपया में सामान कम आएगा, तो क्या करना होगा, अब हमको ऐसा मेंटेन करके रखना है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रतिशत घटाया जाए, यानी कि खर्च में अब कमी करना होगा। जब मूल्य में वृद्धि हो गया तो खर्चा में कम करना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बहुत ही आसान है, आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% का वृद्धि हुआ है तो सबसे पहले आपको 20 लिख लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 20% वृद्धि के बात बोल रहा है, 20% वृद्धि की बात बोल रहा है और बोल रहा है कि खर्च में कितना कमी करेंगे। तो आपको क्या करना है, वृद्धि है
तो बटे में 100 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा और गुने में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही काम करना है, लेकिन आपको एक बार अच्छा से समझना होगा। हमेशा याद रखिएगा, वृद्धि हुआ है तो खर्च में कमी करना होगा। तो आपको क्या करना है, वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 प्लस 20 करेंगे, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, ये जीरो कट जाएगा और 2 से 2 छक 12 भी कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए 6 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से अगर काटेंगे तो 6 एकम 6 कितना बच गया है, यानी कि 4 बच गया है। 4 बच गया तो कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 6 25, 6 छक 36, 6 छक 36 कितना बच गया है, 6 छक 36 यानी कि 4 बच गया है। तो ऊपर में 4 और नीचे में ये 6 रहेगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर फिर से कटेगा तो फिर से आपको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 और फिर से 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी कि 16.2/3 इसका क्या है, परसेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए परसेंट में आ गया, यानी कि 16.2/3%। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है, 16.2/3%। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेना है। तो क्या करेंगे, 25 तो लिखेंगे और बटे में वृद्धि हुआ है और खर्च में कमी करना है। तो क्या होगा, वृद्धि हुआ है तो 100 प्लस 25 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 125 और गुने में 100 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 पचे 125 होता है। इसके बाद 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पचे 100 यानी कि 20% का कमी करना पड़ेगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में कमी हो गया तो अब चावल आप ज्यादा ला सकते हैं, तो यही बात बोल रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, इसके लिए 10% का कमी हुआ है तो सबसे पहले आपको 10 लिखना है और कमी हुआ है तो बटे में 100 माइनस 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और गुने में 100 यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है। 1 0 कट गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हाँ डायरेक्ट तो आपको 9 से ही काटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9। समझने का कोशिश कीजिएगा, 9 एकम 9 कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो फिर से 10, 9 एकम 9 फिर से 1 बच गया तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में आपको लाना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट पूर्णांक में लिखना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ऊपर में क्या बच गया है, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में 9 इतना आ रहा है। इसका सही आंसर देख लीजिए कहाँ पर है, तो का ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा, कुछ लोग नए होंगे तो यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले तो ये 0 0 कट गया तो बच गया क्या, यानी कि 100/9 बच गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यानी कि 9 एकम 9 इस तरीके से लिख लिए। 1 बच गया, फिर से 10 हुआ तो 9 एकम 9। अब ऊपर में कितना बच रहा है, तो ऊपर में 1 बच रहा है तो आपको बटा में ही रहने देना है, 1/9 इस तरीके से रखते हैं। तो एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर में क्या था, कमी हो रहा था तो कमी होने के कारण ज्यादा खरीद के ला रहा था, लेकिन यहां पर वृद्धि हो गया है तो वृद्धि के कारण कम खरीद के ला रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे और फटाफट कैलकुलेट करके लास्ट में कंपेयर करके बताएंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है, 600 रुपया। कितना कम खरीद के ला रहा है, 6 किलोग्राम। यहां पर केजी में है, अगर ग्राम में रहेगा तो इसको चेंज कर लेना है। अब यहां पर आपको समझना है 40% का वृद्धि हुआ है तो 40 तो रखना ही है, और एक में यहां पर पूरा 100 रखते हैं और दूसरा में क्या रखते हैं, अब यहां पर समझना है। 600 रुपया यहां तो रखना ही है, 6 किलोग्राम यहां तो रखना ही है, 40% का वृद्धि है तो यहां पर तो 40 रखना ही है। अब यहां पर आपको समझना है, कमी वाला में समझना है। जैसे 20% का कमी होता था तो क्या करते थे, यानी कि
100 माइनस 20 करते थे, लेकिन यहां पर वृद्धि हुआ है, 40% का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि वाला में एक में 100 रखेंगे और एक में 100 प्लस वृद्धि रखेंगे। तो वृद्धि कितना है, 40% हुआ है, तो 100 प्लस 40 रखेंगे, तो यहां पर 140 हो जाएगा। अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में आपको कंपेयर करके बताना है कि इस दोनों में से कौन वृद्धि के बाद वाला मूल्य है। तो देखिए फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 कट गया, देखिए कितना आसान है, यहां पर 40 आ गया। अब यहां पर देखते हैं कि कितना आता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक जीरो काटते हैं, यहाँ से एक जीरो काटते हैं, और ये 6 एकम 6 और 2 जीरो, यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 सते 14, इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 200 और बटे में 7 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना बच गया, 6 और जीरो कितना हो गया, 60 हो गया। तो 7 से 7 अठे 56, 7 अठे 56, तो कितना बच गया है, फिर से 4 बच गया है, तो कितना होगा, 7 पचे 35, इस तरीके से आएगा। तो देखिए यानी कि 2 मूल्य आ रहा है, एक आ रहा है 28 पॉइंट कुछ है और एक में पूरा 40 आ रहा है। अब आपको बताना है इस दो में से कौन ज़्यादा है। जो ज़्यादा है वही मतलब कि बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो ये कम है तो ये घटा हुआ मूल्य है। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर वृद्धि के बाद वाला मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो वृद्धि के बाद वाला मूल्य ये है। अगर पहले वाला बात करेगा, इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले वाला मूल्य कौन सा है, तो पहले वाला मूल्य ये होगा। यहाँ पर मैं पूरा कैलकुलेट नहीं किया हूँ, एक बार आप देख सकते हैं इसको पूरा 7 से डिवाइड करके। तो इतना तो आ रहा है, इतना भी आ रहा है, इसके बाद और भी कुछ आएगा। तो अब यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताना है वृद्धि के बाद वाला मूल्य। तो वृद्धि के बाद वाला मूल्य ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इस दोनों में से ये ज़्यादा है, तो ये वृद्धि के बाद वाला मूल्य है। और वृद्धि के पहले वाला मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो वृद्धि के पहले वाला मूल्य ये है। बिल्कुल समझ में आ गया है, किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। और मैं हर एक बार बोलता हूं, अगर कमेंट में लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर को लिख देना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 1000 बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1000 बार रिप्लाई मिलेगा इंस्टाग्राम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।